नेशनल हेराल्ड मामले में परिवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने 752 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। संलग्न संपत्तियों की लिस्ट में दिल्ली में नेशनल हेराल्ड हाउस, लखनऊ में नेहरू भवन और मुंबई में नेशनल हेराल्ड हाउस शामिल है। नेशनल हेराल्ड मामले की जांच के सिलसिले में ईडी ने यंग इंडियन, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी से जुड़ी कंपनी की 90 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की है। जांच एजेंसी ने बयान जारी कर कहा कि सोनिया गांधी, उनके बेटे राहुल गांधी और अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछताछ की गई थी और उनके बयान के आधार पर कार्रवाई की गई है। मामले में जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि इंडियन के खिलाफ ईडी की कार्रवाई 5 राज्यों में संपन्न हो रहे चुनाव में हार के कगार पर खड़ी बीजेपी की हताशा और बौखलाहट है। कांग्रेस नेता उदित राज ने भी इसे बीजेपी की बौखलाहट बताया। देखिए, एक बात बिल्कुल साफ है, ये ईडी की जो भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, चाहे वो यंग इंडियन के खिलाफ हो या अलग अलग राजनीतिक दलों के बड़े नेताओं के खिलाफ, उन दलों के खिलाफ जिनसे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार को चुनौती मिल रही है। देखिए, ऐसा है कि जब कोई प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी का कोई ट्रांसफ़र हुआ ही नहीं है, तो किस तरह का इसमें पीएमएलए एक्ट अट्रैक्ट होता ही नहीं है। और जानबूझ करके सरकार इस समय चुनाव के दौरान कर रही है ताकि चुनाव प्रभावित हो जाए, जब ट्रांजैक्शन ही नहीं हुआ है, जो कि ईडी गलत आरोप लगा रही है। ऐसे में केवल ईडी का दुरुपयोग है और कुछ भी नहीं है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है और कोई मनी ट्रांसफ़र हुआ ही, कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र हुआ ही नहीं। इंडिया की 752 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली है। जब्त संपत्तियों की लिस्ट में दिल्ली में नेशनल हेराल्ड हाउस, लखनऊ में नेहरू भवन और मुंबई में नेशनल हेराल्ड हाउस शामिल है। कांग्रेस से जुड़े यंग इंडिया के खिलाफ की कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में की गई है। इस कंपनी में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की 76% हिस्सेदारी है। इस केस में 3 अगस्त 2022 को दिल्ली की हेराल्ड बिल्डिंग में स्थित यंग इंडिया के ऑफिस को ईडी ने सील किया था। और आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर नेशनल हेराल्ड केस क्या है। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको नेशनल हेराल्ड केस के बारे में बता रहे हैं। 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी शुरुआत की थी। नेशनल हेराल्ड की 5000 स्वतंत्रता सेनानियों के साथ नेशनल हेराल्ड की शुरुआत हुई। पूरा मामला क्या है, आखिर नेशनल हेराल्ड केस को लेकर के सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर गाज क्यों गिरी है, वो हम आपको बता रहे हैं। 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी शुरुआत की थी। 5000 स्वतंत्रता सेनानियों के साथ नेशनल हेराल्ड की शुरुआत की नेहरू जी ने और एजीएल यानी कि एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड इसका संचालन करता था। आजादी के बाद ये कांग्रेस का मुखपत्र बना। कई बड़े मुद्दे इस न्यूज़पेपर के जरिए कांग्रेस ने उठाए। एजीएल अंग्रेजी में इसका संचालन करता था। साल 2010 में यंग इंडियन लिमिटेड यानी कि YAIL बना। YIL ने एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड का अधिग्रहण किया और इसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी की 76% हिस्सेदारी है। इससे जुड़ी हुई संपत्ति कुर्क की है ईडी ने। और कांग्रेस ने एजीएल के 90 करोड़ को YIL को ट्रांसफर किया, जो लोन लिया गया था। यंग इंडिया पर 2000 करोड़ की संपत्ति हड़पने का आरोप लगा है। बहुचर्चित नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने 772 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। संलग्न संपत्तियों की लिस्ट में दिल्ली में नेशनल हेराल्ड हाउस, लखनऊ में नेहरू भवन और मुंबई में नेशनल हेराल्ड हाउस शामिल है। नेशनल हेराल्ड मामले की जांच के सिलसिले में ईडी ने यंग इंडियन, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी से जुड़ी कंपनी की 90 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की है। जांच एजेंसी ने बयान जारी कर कहा कि सोनिया गांधी, उनके बेटे राहुल गांधी और अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछताछ की गई थी। उनके बयान दर्ज किए गए थे और इसी के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। मामले में जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा है कि यंग इंडियन के खिलाफ ईडी की कार्रवाई 5 राज्यों में संपन्न हो रहे चुनाव में हार के कगार पर खड़ी बीजेपी की हताशा और बौखलाहट दर्शाती है। वहीं कांग्रेस नेता उदित राज ने भी बीजेपी की इसे बौखलाहट बताया है। देखिए, एक बात बिल्कुल साफ है, ये ईडी की जो भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, चाहे वो यंग इंडियन के खिलाफ हो या अलग अलग राजनीतिक दलों के बड़े नेताओं के खिलाफ, उन दलों के खिलाफ जिनसे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार को चुनौती मिल रही है।
देखिए, ऐसा है कि जब कोई प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी का कोई ट्रांसफ़र हुआ ही नहीं है, तो किस तरह का इसमें पीएमएलए एक्ट अट्रैक्ट होता है? होता ही नहीं है। और जानबूझ करके सरकार इस समय चुनाव के दौरान कर रही है ताकि चुनाव प्रभावित हो जाए, जब ट्रांजैक्शन ही नहीं हुआ है, जो कि ईडी गलत आरोप लगा रही है। ऐसे में केवल ईडी का दुरुपयोग है और कुछ भी नहीं है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है और कोई मनी ट्रांसफ़र हुआ ही, कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र हुआ ही नहीं।